हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग मैप वर्क टोटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो भी रिक्वायर्ड मैप है, जो इम्पोर्टेंट मैप है, जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको हम लोग देखेंगे इंटरेस्टिंग वे में, ताकि ये चीज़ें माइंड में प्रिंट हो जाए और एग्जाम से पहले हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के मैप वर्क को करके जाए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो जो 2 मार्क्स जो हमको दे करके जाएगा, वो 2 मार्क्स कौन-कौन सा है? तो 2 मार्क्स है हिस्ट्री का मैप। हिस्ट्री के मैप की सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि उसका लोकेशन दिया रहता है। लोकेशन दिया है, उसका आपको नाम लिखना है, जैसे कि चंपारण है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि बिहार है कहाँ पर? बिहार यहाँ पर है। और बिहार का वो पार्ट जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर देख लोगे, उसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर एक डॉट बना दिए और ये हमारा चंपारण है। ठीक है? यहाँ पर एक डॉट और उसके सामने चंपारण। अब इसके बाद चौरी चौरा। चौरी चौरा मतलब गोरखपुर। 1 फिंगर के डिस्टेंस पे हम यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे और ये हमारा गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट और ये गोरखपुर। ये हमारा गोरखपुर हुआ। ये क्या हुआ? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर मतलब चंपारण को रिलेट करेगा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट अमृतसर। अमृतसर के लिए क्लू हमारे पास क्या है? देखिए, ऊपर में सबसे पहले क्या है? ऊपर में ये आपका लद्दाख वाला पार्ट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आते हैं तो पंजाब है। तो पंजाब के अपर मोस्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटेड दिख रहा है, जस्ट इसके इधर में लाहौर है। ये जो पॉइंटेड पार्ट है, यहाँ पर हम इसको लोकेट कर देंगे, अमृतसर को, जहाँ पर जालियनवाला बाग मैसकर हुआ था। अमृतसर ए लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया। तो 3 मैप, चंपारण यहाँ पर सी लिख देते हैं, और यहाँ पर गोरखपुर, या यहाँ पर हम चौरी चौरा इंसिडेंट कंसीडर कर सकते हैं, और अमृतसर। 3 मैप हुआ। अब देखिए, खेड़ा जो है वहां पर ना होकर के जो गुजरात दिख रहा है, गुजरात के इस वाले पार्ट में खेड़ा के, देखिए मैप वर्क करते टाइम आपको एक क्लू रखना पड़ेगा। जैसे गुजरात वाला पार्ट है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का ये लाइन खत्म हो रहा है, तो इसके बीच में ऐसे डॉट बना देंगे तो एक खेड़ा हो जाएगा। और खेड़ा से जस्ट यहाँ पर देखिए, खेड़ा हुआ, इसके एकदम डॉट लाइन पे थोड़ा सा नीचे में एकदम समुद्र के किनारे हम डांडी कर देंगे, तो ये क्या हो गया? ये हमारा डांडी हो गया। याद रखोगे इस बात को। और ये खेड़ा है। ये क्या है? खेड़ा। और जस्ट एक पॉइंटेड पार्ट है, इसके ऊपर में एक डॉट बना देंगे। एक डॉट बना देंगे। ये डॉट किसको शो करेगा? ये अहमदाबाद को शो करेगा। अहमदाबाद है। ठीक है, ये क्या है? अहमदाबाद। आप देख लोगे यहाँ पर अहमदाबाद लिखा हुआ है डॉट के जस्ट ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? खेड़ा है, और यहाँ पर डांडी है, यहाँ पर चंपारण है बिहार वाले पार्ट में, यहाँ पर चौरी चौरा है, और यहाँ पर अमृतसर है। ठीक है, तो ये हमारा जो अपर मोस्ट पार्ट था, जिसमें इंपॉर्टेंट जो मैप था हिस्ट्री के पोर्शन में, वो आपका ये बन गया। यहाँ पर आपका वो टोटली लोकेटेड है, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करके इसको यहाँ पर डॉट बनाया। तो प्रैक्टिस साथ में देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि चीजें हमारे लिए खत्म हो जाए। देखिए, अब आते हैं हम लोग नागपुर पे। तो नागपुर महाराष्ट्र के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, यहाँ पर एक डॉट बना देंगे। यहाँ पर डॉट बनाएंगे, ये हो गया हमारा नागपुर। ठीक है, ये नागपुर है, तो यहाँ पर नागपुर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कलकत्ता है। कलकत्ता कहाँ पर? तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की इस वाले पार्ट में कलकत्ता। याद रखोगे, बांग्लादेश से ज्यादा दूर है नहीं कलकत्ता, तो एक डॉट बनाएंगे कलकत्ता के साथ। ये डॉट हो गया। ये क्या हो गया? ये कलकत्ता हो गया। इसको हम सी से कलकत्ता लिखेंगे। ठीक है, CLCUTTA, कोलकाता नहीं लिखोगे, याद रखोगे, कलकत्ता रखोगे, क्योंकि उस समय इसका नाम कलकत्ता था। अब मद्रास सेशन। पहले तो क्वेश्चन है कि ये जो है क्या? मद्रास सेशन पहले कर लेते हैं। मद्रास सेशन जो हुआ था मद्रास में, जिसका प्रेजेंट नाम अभी तमिलनाडु है, ये मद्रास में हुआ था। और याद रखोगे कब हुआ था ये मद्रास सेशन? तो 1927 में हुआ था। याद रहेगी ये बातें। ये कब हुआ था? तो सितंबर सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये दिसंबर 1920 में हुआ था। तो लिखना होगा कि आप बताइए कि ये प्लेस कौन सा है, तो आप इसको कलकत्ता सेशन कंसीडर करोगे। ये कौन सा है? तो नागपुर दिसंबर सेशन, और ये मद्रास सेशन है 1927 में। इस तरह से ये जो 9 हम लोग मैप किए हैं, इस 9 मैप में से 2 मार्क्स का मैप फिक्स रहेगा। तो जैसे आपको कराया है, बस इतना काम कर लोगे तो 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स मेरा फिक्स हो गया। और बाकी के 3 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग अभी करेंगे।
अब थोड़ा-सा ज्योग्राफी पे आते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर हो जा रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल है। तो क्या हम ऐसे कुछ लाइन बना सकते हैं क्या? देखिए, क्या हम ऐसा कुछ लाइन बना सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। ऐसे लाइन हो गया, ठीक है? ये आपका सिक्किम वाला पार्ट हो गया और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या माउंटेनियस सॉइल हो गया। अब बाकी जो ये आपका पार्ट बच जा रहा है, जैसे ऐसे करके डॉट देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है। तो ऐसे जो बच जा रहा है यहाँ तक क्या बन रहा है? यहाँ तक बन रहा है ए, यहाँ पर प्लेन्स बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर प्लेन्स हमारा हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मान लो ऐसे जिगजैग कर दिए तो यहाँ पर माउंटेन हो गया। ठीक है, माउंटेन प्लेन्स हो गया। ये जो बाकी का यहाँ पर आपको ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है, ये आपका थार डेजर्ट है। तो इसको हम लोग डिजर्ट कर लेते हैं, डेजर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया। ऊपर मोस्ट पार्ट ये माउंटेनियस सॉइल है, जिसको फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर प्लेन्स है और यहाँ पर डेजर्ट है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के लिए जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सॉइल के लिए, ये जो ऐसे रफ करेंगे, ये ब्लैक सॉइल के लिए, जिसको हम लोग कॉटन सॉइल बोलते हैं और जहाँ पर सबसे अच्छी ग्रोथ होती है कॉटन की। इसके अलावा जो भी यहाँ पर बच जा रहा है, जैसे देख लो ऐसे इसके पार्ट को थोड़ा सा इसके साइड पे एलुवियल सॉइल छोड़ देंगे और इस पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, इस पूरे पार्ट को कर देंगे रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल में ओनली माइनिंग होते हैं। ये फर्टाइल प्लेन्स है, डेल्टा क्रिएट होती है तो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल ही कर देंगे। तो एलुवियल सॉइल हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट में, यहाँ पर जो ऐसे मैक्सिमम पार्ट है, यहाँ पर रेड सॉइल है। रेड सॉइल में तो यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होती है, न कि एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी, कोई एग्रीकल्चर नहीं। अब आते हैं और भी इम्पोर्टेंट है, वो है डैम। डैम से आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जाता है या मैच करने के लिए पूछ दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग करेंगे मैप के साथ में। सबसे पहले ऊपर से आते हैं सलाल डैम, जम्मू एंड कश्मीर में। ये पॉइंटेड पार्ट जहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सलाल डैम है, चिनाब रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी होगा, सलाल हुआ। यहाँ पर आपका भाखड़ा नांगल डैम, सबसे इम्पोर्टेंट डैम हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से गोविंद सागर लेक बना है और जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल ऑरिजिनेट होती है। और इंडिया का सबसे यूजफुल डैम इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रिनेनियल इसके पास कैनाल है, और सेकंड जो इसके पास है, ये सबसे बड़ा रिजर्वायर फॉर्म करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाखड़ा नागल हो गया और यहाँ पर उत्तराखंड में टेहरी डैम हो गया, भागीरथी रिवर पे है। तो क्या एक सीरीज बन रहा है हमारा? यहाँ पर कौन सा सलाल, यहाँ पर भाखड़ा नागल और यहाँ पर टेहरी डैम। अब देखिए, ये 3 तो हो गया। इसको टेहरी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। भाखड़ा नागल बी, यहाँ से आप देख लोगे, और यहाँ पर सलाल एस। 3 तो डैम हो गया। अब देखिए, ये जो आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट दिख रहा है, तो मध्य प्रदेश के इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जस्ट इसके ऊपर वाले पार्ट में कौन सा है? राणा प्रताप सागर। तो इसको हम आर कर लेंगे, राणा प्रताप, और इसको एस कर लेंगे, गांधी सागर। इसको जी कर लेंगे, गांधी सागर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। यहाँ पर इस वाले पार्ट में समुद्र से सटाए होगे नहीं, यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट डैम है नर्मदा रिवर पे, सरदार सरोवर डैम। यहाँ पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, ये आपका तेलंगाना वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाला रीजन पर, और यहाँ पर बना देंगे हम नागार्जुन सागर डैम, जो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, यहाँ देखिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा के इस वाले पार्ट में हम कंसीडर करना चाह रहे हैं। उड़ीसा के इस वाले पार्ट में हीराकुंड डैम है, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और सबसे पुराना डैम भी है। ठीक है, तुंगभद्रा। तो देखिए ये जो पॉइंटेड पार्ट उतर रहे हैं, यहाँ पर डॉट कर देंगे, यहाँ पर डॉट कर देंगे, और यहाँ पर हम तुंगभद्रा लिख देंगे। ठीक है, तुंगभद्रा। उसके बाद नागार्जुन सागर, हीराकुंड। ठीक है,
अच्छा इधर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 है, इसमें 4 दिया, 2 और कर लेंगे हम लोग। ये जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आउटर बाउंड्री और इसका, इन दोनों को अटैच कर देंगे, बीच में नरोदा कर देंगे। मतलब उत्तराखंड का लास्ट पार्ट और इसका, और बीच में अटैच कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नरोदा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये गंगा रिवर के पास में। कलपक्कम जो है गुजरात में, देखिए ये वाला जो रीजन है गुजरात का, ये काफी बिजी रीजन है। बिजी रीजन क्यों? क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री का भी मैप पढ़ना है 2-3, इसमें ज्योग्राफी का भी बहुत सारे मैप पढ़ना है, तो याद रखोगे कि यहाँ पर है काकरापाड़ा एकदम बॉटम पार्ट में, और जस्ट बॉटम पार्ट में उतरने को महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में है तारापुर। यहाँ देखिए, यहाँ पर है काकरापाड़ा और यहाँ पर है तारापुर। ठीक है, कलपक्कम जो है वो चेन्नई के पास में नहीं, चेन्नई से नीचे है, तो थोड़ा सा इसका इस बात का ख्याल रखोगे, चेन्नई से नीचे है। देखिए, तीन जो थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोल जहां पर पाया जाएगा वहीं पर थर्मल पावर प्लांट है, ये केरला है, केरला के सबसे आउटर पार्ट में, केरला के आउटर पार्ट जहाँ पर नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वहां पर हम लोग नामरूप को रखते हैं। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इस वाले पार्ट में सिंगरौली, इस वाले पार्ट में ज्यादा दूर है भी नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगरौली है। ठीक है, रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में एंट्री करते हैं, तेलंगाना में इस वाले पार्ट में रामागुंडम है। ठीक है, रामागुंडम, यहाँ पर सिंगरौली और यहाँ पर नामरूप। नामरूप हो गया, सिंगरौली हो गया और रामागुंडम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब आते हैं आयरन रोड में। आयरन रोड 10 है, लेकिन पहले हम लोग 6 कर ले, पहले 5 कर लेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर दुर्गापुर है। ठीक है, इस वाले पार्ट में दुर्गापुर है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी जो 5 इसमें दिया उसको करते हैं। देखिए, दुर्ग जो है ये मध्य प्रदेश का बॉटम पार्ट, यहाँ से जो लाइन आ रही है इसके सामने दुर्ग कर देंगे, जो उड़ीसा जो छत्तीसगढ़ का हो रहा है। यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, मयूरभंज इस वाले पार्ट में कर देंगे, ये मयूरभंज है। ठीक है, बैलाडीला जो है वो, बैलाडीला जो है इधर देख लोगे, याद रखोगे, बैलाडीला जो है आयरन और माइन, ये यहाँ पर आउटर मोस्ट पार्ट में है, बस्तर वाला डिस्ट्रिक्ट में बैलाडीला है। ठीक है, बैलाडीला कहाँ पर है? बस्तर वाला एकदम साउदर्न, छत्तीसगढ़ के साउदर्न पार्ट में। कुद्रेमुख माइंस जो है, कुद्रेमुख माइंस यहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो, ये भी काफी बिजी पार्ट है। कुद्रेमुख माइंस से बलारी है, चित्रदुर्ग है, तुमाकुरु है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा आयरन ओर यहीं से निकलता है, तो बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु वाला कुद्रेमुख माइंस। ठीक है, एक, एक कुद्रेमुख माइंस इधर, इधर वाला, वेट वेट 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ, अच्छा, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, बेलारी, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु इस वाले पार्ट में है, और कुद्रेमुख माइंस भी यहाँ पर है। घोड़े के शेप के जैसा जो माइंस होता है उसको हम कुद्रेमुख माइंस बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भिलाई, भिलाई को आसानी से खत्म कर लेंगे हम लोग। आयरन एंड स्टील प्लांट, वो आयरन और माइंस था, ये आयरन एंड स्टील प्लांट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दुर्गापुर है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर बर्नपुर है, यहाँ पर दुर्गापुर, यहाँ पर बर्नपुर। ठीक है, और बनपुर के उसके बाद हम लोग आते हैं झारखंड में, तो झारखंड में बोकारो, और उसके बाद बोकारो के बाद ये लोअर मोस्ट पार्ट में जमशेदपुर, इसके बाद इसके सामने भिलाई, हो गया 5 इनका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है थोड़ा सा बॉटम पार्ट में विजयनगर, इस वाले पार्ट में क्या विजयनगर है, और सेलम है यहाँ पर, इस वाले पार्ट यहाँ पर क्या है, सेलम।
ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है दुर्गापुर, उसके ऊपर बर्नपुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, भिलाई के बाद विजयनगर और इसके बाद क्या है? सेलम है, जो तमिलनाडु में है। ये तो 3 सेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब कोल माइंस की बात करते हैं, तो कोल माइंस जो है इधर देखो, बोकारो, बोकारो बार बार आ रहा था, आयरन माइंस के लिए भी आ रहा था बोकारो, तो यहाँ पर बोकारो को लोकेट कर, बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया बोकारो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर है रानीगंज, मतलब एक ही बेल्ट में लाइज करता है। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर है तालचेर, हीराकुंड डैम से थोड़ा सा इधर में। हाँ, यहाँ पर है तालचेर, इस वाले पार्ट में तालचेर। तालचेर तो 3 हो गया, एक बोकारो, रानीगंज, तालचेर और नेवेली। नेवेली इसके बॉटम वाले पार्ट में, यहाँ पर नेवेली, तमिलनाडु में नेवेली यहाँ पर लाइज करता है। ठीक है, यहाँ पर विंड मिल्स है, साथ ही साथ कोल माइन से, कोल माइन से थर्मल पावर प्लांट रहेगा ही रहेगा, ये बात याद रखोगे। अब आते हैं कॉटन टेक्सटाइल में। कॉटन टेक्सटाइल में कानपुर फेमस है, अपर वाला जो पार्ट है यहाँ इसके सामने, जैसे ये अपर वाला पार्ट है इसके सामने डॉट बना दिए कानपुर के लिए। सूरत जो है ये बोले थे बीजी पार्ट है वाला, सूरत यहाँ पर बीच में। मुंबई जो है कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, और मुंबई यहाँ पर लाइज करता है, सी किनारे, जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ठीक है। इंदौर की बात करते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश रहा और ये आपका इंदौर रहा। इंदौर भी अच्छा खासा कॉटन का क्लोथ बनाता है। सूरत, कोयम्बटूर, देखिए इस वाले पार्ट में तमिलनाडु में, यहाँ पर कोयम्बटूर लोकेट कर देंगे इधर। अच्छा, ऑयल फील्ड में दिग्बोई जो कि सबसे पुराना है और असम में है, नरकटिया भी बस उसी के पार्ट पे है। कालोल, कालोल जो है गुजरात में है और अहमदाबाद के जस्ट इस वाले पार्ट में। अंकलेश्वर भी खेड़ा के पास में, और बेसिन, इस वाले रीजन को बेसिन बोलते हैं, वो है मुंबई हाई, जहाँ से 63% कोल का, 63% ऑयल का प्रोडक्शन होता है, और ये यहाँ पर बेसिन है। ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम राजा सांची एयरपोर्ट को देखेंगे, जो अमृतसर में है। ठीक है। अमृतसर अभी हम लोग जस्ट किया था अपर मोस्ट पार्ट वाले में। यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर? दिल्ली में। ये जो दिल्ली दिख रहा है यहाँ पर दिल्ली में मार्क कर देंगे, और यहाँ पर मार्क कर देंगे अमृतसर में राजा सांची एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पर मुंबई में एकदम बॉटम, एकदम कटा हुआ पार्ट जो मुंबई का दिख रहा है, वहां पर है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है, और यहाँ पर इसको लोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम हो गया। यहाँ पर मिनम्बकम, चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट है? चेन्नई में मिनम्बकम एयरपोर्ट है, याद रखोगे, मिनम्बकम। ठीक है। ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना में यहाँ पर हैदराबाद लाइज करता है, और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। अब आते हैं कोलकाता में, फिर से कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इधर राजीव गांधी, यहाँ पर इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर मिनम्बकम चेन्नई में, और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, राजा सांची एयरपोर्ट अमृतसर में।
थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अभी हम लोग देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क टोटल तो 16 है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट उससे उसके अलावा भी देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ श्रीनगर है, यहाँ पर नोएडा है, यहाँ पर है चंडीगढ़ अपना। ये देखिए पंजाब, और यहाँ पर चंडीगढ़ है, इस वाले पार्ट में चंडीगढ़ है, ज्यादा पंजाब वाले पार्ट में। ठीक है। इसके बाद गांधीनगर गुजरात में मुंबई, मुंबई लोकेट करना हो, पहले बोले मुंबई लोकेट करना है, यहाँ गांधीनगर लोकेट करना है, इस पॉइंटेड पॉइंट के थोड़ा सा नजदीक इधर। उसके बाद नोएडा दिल्ली वाले में है, मुंबई, पुणे जैसे ऐसे क्रॉस करके कर देंगे। यहाँ पर इंदौर है। ठीक है। यहाँ पर बेंगलुरु है, यहाँ पर बेंगलुरु, और यहाँ पर मैसूरू है। अब इधर देखिए, इस वाले पार्ट में जहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, यहाँ पर हैदराबाद है, STPI में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी, यहाँ पर चेन्नई है, और तिरुवनंतपुरम, चेन्नई जाकर तिरुवनंतपुरम में इधर। अब अगर पोर्ट की बात करते हैं तो सिक्स जो है वेस्टर्न घाट्स में, और सिक्स जो है ईस्टर्न घाट्स में। तो पहले वेस्टर्न घाट्स वाले कर लेते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट है कांडला, तो यहाँ पर हम चल जाएंगे, यहाँ पर लोकेट कर देंगे कांडला को। ठीक है। यहाँ पर मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। इधर ये हो गया आपका कांडला, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। गोवा आते हैं तो न्यू मर्मागांव पोर्ट, न्यू मर्मागांव। यहाँ पर कर्नाटका के बॉटम में आते हैं तो न्यू मंगलुरु पोर्ट। फिर तमिलनाडु के बॉटम में आते हैं तो टूटीकोरिन। और यहाँ पर चेन्नई में भी, क्या है, चेन्नई में भी पोर्ट है, विशाखापट्टनम यहाँ पर लाइज करता है। और यहाँ पर इधर विशाखापट्टनम इसके सामने है। पारादीप जस्ट इससे पीछे है थोड़ा सा इधर। पारादीप, पारादीप कहाँ पर है, तो पारादीप उड़ीसा में। यहाँ पर ये हो गया पारादीप, यहाँ पर लाइज करेगा। हल्दिया इस पार्ट में, और जो हुगली पे है पोर्ट, रिवर एंड पोर्ट, वो इस पार्ट, इस वाले पार्ट में। इस तरह से ये मैप वर्क हमारा खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो एग्जाम से पहले तक आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑडियो में समझा दूंगा या वीडियो क्लिप आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए आप सदैव फ्री है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप पूरा मोटिवेट होकर के लगे रहिए और फोड़ डालते हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर को नहीं, पूरे इस सब्जेक्ट को, और लाते हैं सबसे अच्छा मार्क्स। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे ढंग से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।